राजस्थान के मुख्यमंत्री और जादूगर अशोक गहलोत के इन शब्दों ने सियासी भूचाल ला दिया है। क्या कभी आपने देखा है या सुना है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी से आने वाली नेता उनकी नंबर 1 कॉम्पिटिटर के मुरीद हो गए हैं? सुना है कि किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने मौजूदा सरकार बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा ही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बता दिया है। गहलोत ने दावा किया है कि साल 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। गहलोत के इस दावे के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। पहले अशोक गहलोत का ये बयान सुनिए। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बंटने लग गया था। उस वक्त में भी मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता। गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने भी कहा था कि पैसों के बल पर चुनी हुई सरकार गिराने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है। गहलोत ने कहा कि राजे और मेघवाल ने बिल्कुल सही बात कही थी और शोभा रानी ने इनकी बात भी सुनी। यही कारण है कि बीजेपी विधायक शोभा रानी ने राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के समर्थन में वोट दिया था। यानी पूरी तरह से वो कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए बीजेपी के नेताओं को क्रेडिट दे रहे हैं। आज से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले ये बयान सुनिए। जब कांग्रेस पार्टी हम सब लोग के पक्ष में थे, तब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और बहुत सारे आरोप लगे थे करप्शन के, भ्रष्टाचार के, बहुत से स्कैंडल्स हुए थे। तो उनकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना था। अब 4 साल से ज्यादा हो गए, मैंने पूर्व में चिट्ठियां लिखी थी लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई। इस वजह से मैंने अनशन किया था और अनशन मेरा वसुंधरा जी की सरकार के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ, जो हम लोगों ने बहुत से प्रमाण इकट्ठे किए थे, उस पर अगर होता तो लोग, मैं समझता हूँ, उसको अच्छा मानेंगे, क्योंकि हमारी कथनी करने में फर्क ना हो। सवाल तो यही उठता है कि सचिन पायलट के गहलोत पर लगाए आरोप ठीक थे। क्या अशोक गहलोत ने बीजेपी की वसुंधरा राजे पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि वो वसुंधरा राजे के एहसानमंद थे? दरअसल इन रियलिटी ऐसा होता नजर नहीं आता है। ये सब गहलोत की एक चाल थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में आयोजित जनसभा में कई सियासी हमले किए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और गजेंद्र शेखावत पर गरजे थे सीएम अशोक गहलोत। उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी, वहीं कुछ लोगों की तारीफ कर दी। शाह और शेखावत पर गहलोत ने चुनी हुई सरकार गिराने के हथकंडे खेलने के आरोप लगाए। गहलोत ने जहां इन भाजपाई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तारीफ कर दी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी सभा में गहलोत ने ऐसा दांव खेला जिससे बीजेपी की गुटबाजी फिर से सुर्खियां बटो रही है। पायलट के बगावती तेवरों से घिरे गहलोत ने अपने भाषण में वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल का जिक्र कर विपक्षी दल में खलबली मचाने का काम कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की तारीफ की तो राजे ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा, गहलोत द्वारा उनकी तारीफ करना एक षड्यंत्र है। ऐसा बयान देकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। अशोक गहलोत को आगामी चुनावों में कांग्रेस की हार का पता है, इसीलिए वो भयभीत हैं। सीएम अशोक गहलोत
खरीद फरोख्त के महारथी हैं। साल 2008 और 2018 में अल्पमत में होने के बावजूद उन्होंने खरीद फरोख्त के जरिए ही यहाँ पर सरकार बनाई थी। भाजपा चाहती तो वो भी सरकार बना सकती थी, लेकिन ऐसा करना पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी अशोक गहलोत के बयान के बाद पलटवार किया। अशोक गहलोत एक नंबर के झूठे हैं। अगर उनकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो केस दर्ज क्यों नहीं करवाते। कांग्रेस अंदरूनी कला से जूझ रही है, ऐसे में अपनी झेप मिटाने के लिए गहलोत अब विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाकर गद्दार साबित करने में जुटे रहे हैं। प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है और आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब भी देगी। बहरहाल, सीएम गहलोत ने बीजेपी में गुटबाजी को हाईलाइट कर दिया है एक बार फिर से, और कई नेताओं की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।